हाँ दोस्तों, तो यही है बवंडर। आपने देखा कि जब हवाएं विभिन्न दिशाओं से आती है, आपस में टकराती है, तो टकराकर गोल गोल घूमते हुए ऊपर चली जा रही हैं और ऊपर जाने के बाद एक छतरी की तरफ फैल जाती है। तो इसी एक्टिविटीज को कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं, इसी मौसमी दशा को कहते हैं बवंडर। जैसा कि गर्मी के दिनों में हम लोग को देखने को मिलता है और कई बार हम लोग ऐसा देखते भी हैं। उसके बाद देखिए कि यह किस तरह से ये दिखता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवाएं कैसे गोल गोल घूमते हुए ऊपर उठ रही हैं। इसी का नाम है बवंडर दोस्तों। और इसमें हवाओं की जो वायुदाब होता है वह कम होता है। यही वजह है कि इसका एरिया छोटा सा होता है। यह खेत खलिहानों में इसकी ओरिजिन होती है। ये खासकर अप्रैल और मई के महीने में। देखिए इसमें बिल्कुल यह लग रहा है कि कोई सांप की तरह सर्पिलाकार एकदम ऊपर उठ रहा है। समझिए कि वहां किसी केंद्र में जो है हवाओं की जो वायुदाब का वेरिएशन है वो ज्यादा है और बाहरी क्षेत्रों में वह ज्यादा होगा, केंद्र में कम होगा। तो वह जो है कि वायुदाब में अंतर के कारण ये हवाएं बिल्कुल ऊपर जो है कि उठती चली जा रही हैं। देखिए दोस्तों, ये है टोर्नेडो, यानी कि यह साइक्लोन का बड़ा सा रूप है। ये टोर्नेडो है। इसको आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल ऊपर छतरी की तरह है, नीचे बिल्कुल पतला सा उसका शिरा है, यानी नीचे कीप आकार वह जो पूरा शेप कीप की तरह है। ऊपर चौड़ा वाला भाग है, नीचे पतला वाला। अब वही नीचे पतला वाला जो भाग है उसकी संपर्क में अगर कोई गाड़ी आ जाए, कोई मकान आ जाए, कोई भवन आ जाए, तो वह जमीन से उखड़कर ऊपर चली जाती है। इसी साइक्लोन का नाम है, इसी चक्रवात का नाम है टोर्नेडो। जैसा कि आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कितनी भयंकर रूप जो है कि यह टोर्नेडो धारण किए हुआ है। ये खासकर यूएसए में मिसिसिपी घाटी के ऊपर जो है इसका डेवलपमेंट होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसकी ओरिजिन इस तरह से क्यों होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपका एक बार फिर से इस छोटे से वीडियो पैक में स्वागत है, अभिनंदन है। और आइए देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आखिर वह कौन सा ऐसा साइक्लोन है जब वह आता है तो बहुमंजिली इमारतें, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कार, मोटरसाइकिल बिल्कुल हवा में पतंग की तरह उड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है, क्या आपने देखा है कभी कि क्या कोई ऐसा भी साइक्लोन है जब वो आता है तो कोई मकान, कोई अपार्टमेंट, कोई फ्लैट जमीन से उखड़कर और आसमान में चला जाता हो, कोई गाड़ियां चली जाती हो। तो हाँ दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर वो साइक्लोन क्या है और उसका नाम क्या है जिसकी वजह से बड़े बड़े मकान जो है कि हवाओं में उड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हवाओं में उड़ जाती है। तो आखिर वो साइक्लोन कौन सा है। तो साइक्लोन पहले देखने से पहले ये जानिए कि साइक्लोन कहते किसे है। तो साइक्लोन ये होता है कि जब हवाओं का प्रेशर, हवाओं का दबाव परिधीय क्षेत्रों में पेरिफेरी रीजन में ज्यादा बन जाता है। ये पेरिफेरी रीजन है, कोई एरिया है और उस एरिया में यह पेरिफेरी रीजन में प्रेशर अगर हवाओं का ज्यादा है और उसके सेंटर में, उसके केंद्र में अगर हवाओं का प्रेशर कम है, तो जहां हवाओं का प्रेशर कम होता है उसको लो प्रेशर कहते हैं, निम्न वायु का दबाव कहते हैं। और जहां परिधीय क्षेत्रों में, पेरिफेरी रीजन में हवाओं का दबाव ज्यादा होता है उसको हाई प्रेशर कहते हैं, उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहते हैं। और वास्तव में हम सब जानते हैं कि यह दबाव में जो अंतर होता है वो तापमान में अंतर के कारण होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हवाओं में दबाव उत्पन्न होता है और जब हवाओं में दबाव उत्पन्न होता है तो उसी क्रम में हवाएं तेजी से किसी सेंटर की ओर झपटती हैं, किसी सेंटर की ओर तेजी से ये हवाएं आती है और उसी क्रम में ये हवाएं गोल गोल घूमते घूमते ऊपर उड़ जाती हैं। उसी एक्टिविटीज को, उसी क्रिया को, उसी प्रक्रिया को साइक्लोन कहते हैं, उसी प्रक्रिया को चक्रवात कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अप्रैल मई के महीने में भारत के अधिक उत्तर भारत के मैदानी भागों में, खेत खलिहानों में कि कई बार ऐसा होता है कि हवाएं गोल गोल आती हैं और धूल वगैरह कागज पत्तों को लेकर जो है काफी ऊंचाई तक चली जाती है। तो उसे हम लोग आम भाषा में उसको बवंडर कहते हैं या भिंडोइया कहते हैं या बडेड़ा कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, वह जो बडेड़ा है या जो भिंडोइया है, वह जो बवंडर है, वह वास्तव में एक साइक्लोन का सबसे छोटा रूप होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साइक्लोन होता है। तो समझिए कि वह जो छोटा छोटा सा जो है कि गोल गोल घूमते घूमते ऊपर था, वह बवंडर होता है। और कई बार उसके बारे में माँ कहती थी कि बेटा उसमें भूत रहता है, उसमें जिन रहता है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो उसमें तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। ऐसा इसलिए माँ बोलती थी क्योंकि वो हवाओं के वेरिएशन का पता नहीं हो सकता है, वेरिएशन ज्यादा हो तो साइक्लोन का बड़ा रूप जो होता है वह आपको
बड़े बड़े मकान को लेकर उड़ जाता है। तो हो सकता है कि अगर हवाओं का वेरिएशन उसमें भी ज्यादा हो तो आपको अगर 1-2 ताड़ ऊंचाई तक ही ले जाके नीचे छोड़ दे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, वह कौन सा साइक्लोन है जिसको हम लोग कहते हैं जिससे मकाने उड़ जाती हैं? तो दोस्तों, उस साइक्लोन का नाम है टोर्नेडो। और ये जो टोर्नेडो है, तो आप समझ गए होंगे कि साइक्लोन कहते हैं किसे। ये जो टोर्नेडो है इसकी ओरिजिन होती है, ये नॉर्थ अमेरिकी कंटिनेंट है। नॉर्थ अमेरिकी कंटिनेंट में यहाँ पर मिसिसिपी की घाटी है। आपको पता होगा कि मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ये मिसिसिपी मिसौरी का है और इसी मिसिसिपी की घाटी में यहाँ पर इस साइक्लोन की ओरिजिन होती है। और यह सरफेस पर कभी इसकी ओरिजिन नहीं होती है, बल्कि सरफेस से 6 से 7-8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। उसका जो शेप होता है वह फनल शेप होता है, कीपाकार होता है। निचला भाग पतला होता है, ऊपर का भाग चौड़ा होता है, फैला होता है। और यहाँ सरफेस और इसके सेंटर के बीच का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन होता है वह बहुत ज्यादा है। वायु का दबाव का अंतर बहुत ज्यादा होता है। इसमें बस यूं समझे कि 200 से 300 MB का अंतर होता है, जिसकी वजह से इसमें हवाएं जो है 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब सोचिए कि 450 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं जब चलती हो तो क्या नजारा हो सकता है। यहाँ तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई क्रिकेट का बॉल गुजरता है तो लगता है कि वह सुई से करके पास कर गया, पता भी नहीं चला। तो सोचिए जरा सा कि 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं आएंगी तो क्या होगा। इसका चौड़ा सिरा ऊपर होता है। अब जब इसका निचला शिरा किसी अपार्टमेंट के संपर्क में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नीचे पतला शिरा है, उसका चौड़ा शिरा ऐसा है जैसे कि कीप होता है, तेल ढालने वाला कीप होता है, उस कीप की तरह होता है। तो पतला शिरा जब सरफेस के संपर्क में आता है, अगर कोई यहाँ अपार्टमेंट है तो वह अपार्टमेंट यहाँ से जड़ से उखड़ कर ऊपर चला जाता है। अगर कोई गाड़ियां इसमें आ जाती है तो वो भी नीचे से उखड़ कर ऊपर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ प्रेशर बहुत कम है, जिसकी वजह से यह यहाँ से उखड़ कर आसमान में चला गया। तो माय डियर, यह साइक्लोन जो होता है, साइक्लोन का जो सबसे खतरनाक रूप होता है उस रूप का नाम है टोर्नेडो। और यह टोर्नेडो नॉर्थ अमेरिका के खासकर मिसिसिपी की घाटी के ऊपर जो है इसका डेवलपमेंट होता है। और ये बहुत ही शक्तिशाली साइक्लोन है। इसे जो कमजोर साइक्लोन आता है, जिसको नॉर्थ अमेरिका में हम लोग कहते हैं, मेक्सिको की खाड़ी वगैरह में यहाँ पर कहते हैं हम लोग हरिकेन कहते हैं। खासकर कैरिबियन सागर मेक्सिको की खाड़ी में हरिकेन आता है। उसी तरीका से अब देखिएगा चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, फिलीपींस में टाइफून आता है। और हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, इन देशों में जो आता है इसको हम लोग तूफान कहते हैं। उसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया में आता है उसका नाम है विली विली। तो हर साल कई संख्या में इस तरह के साइक्लोन्स आते हैं। और जैसा कि अभी अभी हमारे भारतीय भूखंड में जो साइक्लोन आए थे जिसका नाम था यास, और उस यास में बहुत क्षति हुई थी, खासकर उड़ीसा और आपको जो है पश्चिम बंगाल, बिहार वगैरह में। तो इस तरह से हमने देखा कि जो साइक्लोन है तो यह साइक्लोन बहुत ही खतरनाक होता है। उसी साइक्लोन का जो सबसे भयंकर रूप है उसका नाम है टोर्नेडो, जिसमें मकान वगैरह सब कुछ आसमान में उड़ जाता है। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन खबरों के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।